बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी सिटी के स्पेस के साथ मैं हूँ अमारा नईम। और क्योंकि जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी हर बार अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग हर ज़िंदगी के हर पहलू पे नज़र डालें, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स को अच्छे से अच्छा करेंगे कि किस तरह एक लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलती है, लीडरशिप का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। और आज हमारे साथ हैं सैयद काशिफ हुसैन साहब, जो कि मैं चाहूंगी कि अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। एक इंडस्ट्रियल एचआर के शोबे से ये ताल्लुक रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले इल्मी सिटी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं मुखातिब होकर लोगों को लीडरशिप डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर लीडरशिप के रोल के हवाले से गुफ्तगू कर सकूं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकूं। मेरा नाम सैयद काशिफ हुसैन है और मैं एज ए प्रिंसिपल एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन कैंपस से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, होपफुली कि आपके साथ प्रैक्टिकल अप्रोच के मुताबिक हम ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स को डील करेंगे और डिस्कस करेंगे जो कि आज लीडरशिप और उसके रोल की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जरिए से कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैसे चेंज ला सकते हैं और कैसे हम तब्दीली की मदद से रोजमर्रा चैलेंजेस को कॉप अप कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह, आज हम बिल्कुल शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बात की कि हम लीडरशिप का रोल डिस्कस करेंगे, तो आपसे एक क्वेश्चन करने के से पहले मैं खुद भी ये बताना चाहूंगी कि एक लीडर वो ही होता है जो अपनी पूरी टीम को लेकर चल सके, अपनी जी टीम के साथ प्रॉपर काम करे। तो मेरा पहला सवाल भी आपसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे ही आएगा कि क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जी, देखें, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इन दोनों को पहले हमें समझने की जरूरत है। अब ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक खास मकसद के लिए काम करते हैं। अब इस मकसद के तयन को लीडर करता है, यानी किस मकसद के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं उनको इकट्ठा करना और उनसे उस मकसद के लिए रोड मैप के मुताबिक डे बाय डे प्रोग्रेसिव तौर पे आगे लेके आना और उनकी एवेल्युएशन करना, ये लीडरशिप की कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। अब सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल मैंने बताया जो कि एक खास मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और एक विजन के लिए काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह की होती हैं, वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, वो नॉन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। हम चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर के उस हिस्से से ताल्लुक है रखते हैं और उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक एजुकेशन से। जी तो अब डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि रोज ब रोज जो उसमें प्रोग्रेस हो रही है, जो तरक्की हो रही है, जो जो उसके अंदर बेहतरी आ रही है, जो इंप्रूवमेंट आ रही है, जो चेंजेस आ रही हैं, और उन चेंजेस के मुताबिक जो मसाइल हैं और उन मसाइल को जो डील करके डिस्कस करके हम उसमें कॉप अप करेंगे और लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलेंगे और उसकी इंप्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। अब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यानी आप हर रोज अपने आप को एवेल्युएट करते हैं, हर रोज अपने आप को जज करते हैं, चेक करते हैं, अपने टास्क की एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के मुताबिक हम देखते हैं कि जो हमारा रोड मैप था उसके मुताबिक हम कितने आगे बढ़े हैं और उसके अंदर कितनी तब्दीली आ रही है, कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दरअसल ग्रोथ को मेजर करना है, ग्रोथ को चेक करना है और उसकी ग्रोथ को श्योर करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल और अपने विजन के साथ आगे बढ़ती रहे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बिल्कुल, तरफ आ जाइए। मैं एग्री करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी कि जिस तरह आपने कहा कि हम लोग डेवलपमेंट चेक करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि पूरा अपना चेक करना कि किस तरह चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखना। तो सर जी बेसिकली मैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपसे यही करूंगी कि इस कल्चर को बिल्डअप करना, क्या ये इतना आसान है जितना हम लोग कह देते हैं, या इट्स अ टफ जॉब टू डू। एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो बाकी किसी भी इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, उसको एक कल्चर को बिल्डअप करना जब आपको पड़ता है। देखिए, कल्चर की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि ये इतना आसान, आसान तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल
जरूरत इस बात की है कि आप एक डाइवर्सिफाइड लोगों के दरमियान, जो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ आइडियाज, मुख्तलिफ थॉट्स रखते हैं, उनके अंदर रहते हुए आप उनको डाइवर्ट करें, एक यूनिफाइड करें और उनको अपने वीएन के लिए रोड मैप सेट करें और उस रोड मैप के ऊपर लेके उनको आगे बढ़ते चले जाएं। और लीडर को जो है ना, बेसिकली इसमें बहुत अहम किरदार अदा करना होता है। लीडर अपने गोल के सेटिंग से लेके गोल तक पहुंचने तक का जो रोड मैप सेट करता है, उस तक एक एक स्टेप के ऊपर वो खुद आगे बढ़ता है और दूसरों को साथ लेकर चलता है। तो ये कल्चर डेवलप करना होता है, उस कल्चर के अंदर आप काम करते हैं और कल्चर के अंदर डेफिनेटली डाइवर्सिटी होती है। एक कल्चर के अंदर एक तरह के लोग होते हैं, डाइवर्सिफाइड पीपल होते हैं और हर बंदे की सोच मुख्तलिफ होती है, हर बंदे की अप्रोच होती है। अब उस सोच और अप्रोच को समझते हुए उन सब को साथ लेके चलना, उनकी डाइवर्सिटी के अंदर रहते हुए उनकी काबिलियत को, उनके स्किल्स के पॉजिटिव पहलुओं को ग्रोथ करवाना, आगे लेके आना और उसको यूटिलाइज करना और उसको इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हासिल करना, ये सारा कल्चर डाइवर्सिटी और कल्चर डेवलपमेंट के अंदर, प्रोसेस के अंदर हिस्सा होता है। इसमें लीडर का की रोल होता है। जी ठीक है, मेरा बल्कि थैंक यू सो मच आपने बताने के लिए। लीडरशिप की तरफ ही आने का अगला मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने बात की कि एक डेवलपमेंट करना और सारा कुछ करना एक प्रोसेस होता है, जी तो इसके जी अंदर एक लीडर लीडर को सिलेक्ट करना कितना मुश्किल काम है कि भाई ये मेरा लीडर है एंड ही हैज टू गाइड अस इट ऑलवेज। और फिर जिस तरह हम एजुकेशन की बात करें, आप क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यू आर अ प्रिंसिपल, तो बेसिकली आप भी एक जी लीडर हैं, आप भी अपने पूरे कॉलेज को लेके चल रहे हैं। तो क्या एक लीडर को किस किस्म के चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि लीडर कैसे सिलेक्ट होता है, और फिर अगला क्वेश्चन उसी का काउंटर पार्ट में पूछना चाहूंगी आपसे कि कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि एक लीडर को फेस करने पड़ जाते अच्छा जी, लीडर को सिलेक्ट करने की अगर बात करें ना, तो इसमें दो तरीकाकार होते हैं आमतौर पर। एक होता है सिलेक्टेड, यानी एक लीडर सिलेक्ट किया जाता है, और एक होता है हैं? जी। लीडर को ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड होकर या उसको हायरार्की के तहत उसको आगे आना। बस हम्म। अगर हम बात करें तो जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप का, जिसको गुरु कहा जाता है, दुनिया भर के अंदर उसकी लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर काम हो रहा है और उसकी थ्योरीज के बेस बना के लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप भी करवा रहे हैं और अपनी मकासद हासिल कर रहे हैं। तो जॉन सी मैक्सवेल बिल्कुल। अपनी एक थ्योरी के मुताबिक बताता है कि लीडरशिप के लिए, डेवलपमेंट के लिए 5 स्टेजेस होती हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहली स्टेज जो लीडरशिप की होती है, वो होती है लीडर को एक रोल दे देना या रोल मिल जाना। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि एक लीडर बाय चांस लीडर होता है। मिसाल के तौर पे आपको एक लीडरशिप की जॉब मिल गई है, एज ए प्रिंसिपल असाइनमेंट मिल गई है, तो आप लीडर बन गए। एक होता है लीडर अंदर से ग्रो करके आता है और वो उसकी काबिलियत, उसके टैलेंट, उसके स्किल और उसकी एबिलिटी की बुनियाद पे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लोग किसी भी लीडर को ऐसे ही फॉलो नहीं करते, उसके लिए लीडर को कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि लेवल नंबर 1, उसे हम कहते हैं परमिशन लेवल। मसलन मैं एज ए लीडर, एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हो गया। अब मेरी जो टीम है, अब उस टीम को मुझे परमिट करना पड़ेगा, इजाजत देनी होगी कि मैं उनको लीड कर सकूं। जब वो मुझे इजाजत देते हैं, परमिशन देते हैं, तो फिर मैं अगले लेवल की तरफ जाता हूं। सो लेवल नंबर 1 इज द परमिशन लेवल ऑफ लीडरशिप। Any organization have to permit a person to lead them. Any team have to permit a leader to lead them. जब तक आप दिल से एक बंदे को इमाम मुकर्रर जिसको किया गया उसको इमाम मान नहीं लेते, वो आपको एक डायरेक्शन में, एक सिमत में आगे लेके नहीं जा सकता। सो परमिशन लेवल के बाद दूसरे लेवल की बारी आती है, जिससे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन लेवल। पीपल जब परमिशन दे देते हैं, तो फिर आप ग्रो करना शुरू करते हैं, खुद भी ग्रो करते हैं, अपनी टीम को भी ग्रो करवाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करवाते हैं। और जब ये सारी चीजें मिलके चलती हैं, तो फिर मकासद पूरे होते हैं। परमिशन लेवल, पोजीशन लेवल पहला होता है, आपको पोजीशन मिली। दूसरा, योर टीम विल परमिट यू टू लीड देम। एंड देन थर्ड लेवल इज यू स्टार्ट प्रोडक्शन। अब आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं। अब वो प्रोडक्शन, जैसे अगर स्कूल या कॉलेज की बात की जाए तो वो रिजल्ट्स प्रोडक्शन होती है। वो आप अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अच्छे एडमिशन करते हैं, और वो सारे का सारा टीम की मदद से होता है। अच्छी टीम की सिलेक्शन से लेके अच्छी टीम की तरबियत
और उनसे काम लेना और फिर उस काम को एवेल्युएट करना और उस एवेल्युएशन के बाद उनको रिवॉर्ड अवार्ड देना, ये सारा एक प्रोसेस है और इसके साथ ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। जब आप अपनी टीम को, अच्छी टीम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उनके मसाइल को सुनते हैं, समझते हैं और उनके मसाइल को समझने के बाद उनको सोल्यूशन देते हैं, तो आपके साथ, अपनी टीम के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और वो रिलेशनशिप की बेस पर ही उनकी डेवलपमेंट होती है। आप खुद ग्रो उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपकी टीम ग्रो ना करे। जब आपकी टीम ग्रो करेगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो लीडर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। सो इफ यू वांट टू ग्रो एज ए लीडर, यू शुड फोकस ऑन योर टीम। आपको अपनी टीम के मसाइल को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको लम्हा बलम्हा आपको उनके साथ रहना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको एवेल्युएट भी करना चाहिए। यानी जहां पर जो टीम परफॉर्म नहीं कर रही, जो मेंबर परफॉर्म नहीं कर रहा, उनको उस वक्त एवेल्युएट करें और एवेल्युएशन के बाद उनको बताएं कि यहाँ पर ये मकासद या ये टारगेट है, यहाँ पर आप कमजोर हैं और इनको हल करने के लिए मजीद उनकी रहनुमाई करें, उनकी गाइडेंस करें। यानी टीम के साथ चलना पड़ता है आपको, लम्हा बलम्हा लीडर टीम के साथ चलता है। अब मैंने अभी तक आपको 3 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज ये कि एज ए प्रिंसिपल, एज ए लीडर आपको पोजीशन मिल गई, फिर आप उस पोजीशन की मदद से अपनी टीम को अपने साथ एंगेज करते हैं और उनको दिल से उनकी कबूलियत लेते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं कि आप उनको लीड कर सकें। जब आपकी टीम आपको परमिशन दे देती है तो फिर आप प्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। अब आप प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो अब आप एक अगली स्टेज पे चले जाते हैं और वो स्टेज है पर्सनल या पीपल डेवलपमेंट स्टेज। यानी जो पर्सन आपके पास एज ए टीम मेंबर काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें ग्रो करवाना है। फिर टीम ग्रो कर रही है तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की तरफ, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की तरफ। टीम डेवलप करेगी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ऑटोमेटिकली करेगी। अगर टीम डेवलप नहीं कर रही और लीडर टीम की डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहा तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकती। एक लीडर को ये चाहिए कि वो अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हर बंदे की डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के ऊपर पूरी तवज्जो करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके और वो मकासद हासिल कर किए जा सके जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी। लिहाजा अब हमें ये करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए पूरी एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको जो इसको आगे लेके चलना होगा। आप इसमें एक पाज लीजिए, गाड़ी ट्यूनिंग के लिए लेके नहीं, इधर सुजुकी सेंटर पे लेके। और सुजुकी से आप आएंगे इनके बारे में? जी जी जी। मैं यहाँ पे आप लोगों को भी कहूंगी कि अगर आप लोगों के प्लीज हमसे शेयर करें क्योंकि हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें साथ ही पूछ सकते हैं। जी जी, मैं बिल्कुल यही कहने लगी थी कि अगर हमारे व्यूअर्स के कोई क्वेश्चंस हमसे हैं तो वो डेफिनेटली हमसे शेयर करें ताकि हम लोग वो भी आपसे डिस्कस कर सकें। अच्छा सर, जिस तरह अब आपने 5 पिलर्स हमें वो बताए हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड होती है और लीडर किस तरह लेके चलता है, तो मेरा इसी से लीडरशिप से ही रिलेटेड आपकी ही बात को मैं सेकंड करूंगी। तो कि इसका तो मतलब ये है ना कि अ लीडर शुड बी अ गुड मैनेजर। उसको सब कुछ एक मैनेज करना आना चाहिए कि मैंने किस तरह अपनी टीम को लेके चलना है, मैंने किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, क्योंकि अगर वो अच्छा मैनेजर नहीं होगा तो ही उसकी टीम अच्छी मैनेज नहीं हो सकेगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप भी नहीं प्रॉपर्ली हो सकेगी। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है इसमें। डेफिनेटली ये इस क्वेश्चन का भी आपने मुझे आंसर दिया। जी जी, आप करें। जी, इसमें लीडर और मैनेजर ये एक ड्यूल रोल होता है ना जी। मैनेजमेंट ये है कि आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, प्रोसेस करना है और उनको एवेल्युएट करना है, चेक करना है, डेवलप करना है। आपने एक टीम बनानी है, एचआर के तौर पे काम करना है। ये एक डाइवर्सिफाइड फंक्शन है। लीडर जो होता है वो विजनरी होता है। लीडर ने अपना एक विजन देना होता है और उस विजन को अचीव करने के लिए फिर अपनी टीम को मोटिवेट करना होता है। मोटिवेशन उसका एक की रोल होता है। तो लीडरशिप जो है वो एक डाइवर्सिफाइड और एक बॉस फील्ड है जिसमें मैनेजमेंट उसका एक हिस्सा है। ठीक है, लीडरशिप एक उसका हिस्सा है, बिल्कुल एक डाइवर्सिफाइड चीज है। अब सर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूंगी। बीइंग अ लीडर,
या बीइंग जी जी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपर, पॉलिटिक्स भी तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना कहीं कोई ना कोई जी जी बंदा इस तरह सियासी किरदार अदा कर रहा होता है। तो इस तरह किस जी जी तरह एक बंदा है वो अपने आप को उस पॉलिटिक्स से बचा के सिर्फ डेवलपमेंट वाली साइड पर आए। जी जी जी। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं और हर बंदे की जहनीत मुख्तलिफ होती है। जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि टीम में डाइवर्सिटी होती है। आमतौर पे देखा गया है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स का सामना हर सिस्टम को करना ही पड़ता है और ये सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं चीजें। अब उनको कॉप कैसे करना है उन चैलेंजेस के साथ, एक लीडर ने कैसे बिहेव करना है और लोगों को साथ कैसे लेके चलना है, ये अब उसकी कैपेसिटी है। तो अब पॉलिटिक्स पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स से बुरी चीज नहीं है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि शायद पॉलिटिक्स एक नेगेटिव ही चीज है और नेगेटिव चीज होने की वजह से इसको नहीं होना चाहिए। तो फिर आप देखिए बिल्कुल कि मुल्कों के निजाम, कौमों के निजाम सियासत की मदद से ही चलते हैं। बिल्कुल जमहूरियत सही। जो है वो सियासत का ही हिस्सा है, जी जी। जिसमें बाकायदा लोगों से परमिशन लेके, इजाजत लेके, वोट लेके लीडर जो है उनको लीड करते हैं। तो पॉलिटिक्स का होना एक पॉजिटिव चीज भी है। ये अगर आप इसको सिर्फ नेगेटिव समझेंगे तो ये एक वन साइड है उसका, एक नेगेटिव आप पॉइंट उसका देख रहे हैं। पॉलिटिक्स पॉजिटिव पॉइंट भी रखती है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो है वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह करती हैं, जहां पर ग्रुपिंग हो बिल्कुल जाती है, लॉबिंग क्रिएट की जाती है और वो अपने मफाद के लिए लोग उन ग्रुपों के जरिए से प्रेशर क्रिएट करके अपने जाती मफाद हासिल करने के लिए एक फोर्स बना लेते हैं। वो एक नेगेटिव एलिमेंट है। लेग पुलिंग एक नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये चीजें जो होती हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तबाही का बायस बनती है। इनके लिए लीडर अपना की रोल अदा करता है, वॉच करता है लोगों को और उनको देखता है जहां पर कोई नेगेटिव एलिमेंट अपना सर उठाता है उसको फौरी तौर पे उसको क्रैक किया जाता है और उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है सिस्टम से, ताकि नेगेटिविटी आगे फैले ना। और जब नेगेटिविटी फैलती है तो वो उसके असरात जो हैं वो फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी आते हैं। तो थैंक यू सो पॉजिटिव मच सर मुझे को देखते हुए लीडर अपने शऊर और तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए पहलुओं से निजात हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी बीइंग अ पॉजिटिव आपको हर फील्ड में, चाहे वो आपका कोई एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक हम्म, रखते हैं, आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चीज़ों को पॉजिटिव लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर मैं आपसे जी अगर बिल्कुल पर्सनली ऐसा है। आपके एक्सपीरियंस की बात करूं कि आप बीइंग अ प्रिंसिपल अगर आप देखते हैं कि आपके कॉलेज में कोई इन केस कोई स्टूडेंट यूनियन आ रही है या कोई इसी तरह का कोई और मिसहैप हो रहा है, तो हाउ यू थिंक कि आप या आप क्या ऐसा एक्ट करेंगे कि आप उन सब चीजों को ओवरकम करें और सिर्फ डेवलपमेंट वाली साइड पे जाएं, एक पॉजिटिव इमेज अपने सी, कॉलेज का लेकर। जैसे मैंने भी पहले बात की कि लीडरशिप के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, खासतौर पे कॉलेजेस में ये चैलेंजेस मौजूद होते हैं, बनती हैं, यूनियन बिल्कुल सर्वाइव करती हैं, लेकिन हमने उनके पॉजिटिव पहलुओं को देखते हुए उनका सही इस्तेमाल करना है। अब यूनियन की बजाय हम सोसाइटीज डेवलप करते हैं, हम बच्चों को मौका देते हैं कि वो आएंगे, बढ़े, लीडरशिप को सीखें। Colleges जो होती हैं वो एक ग्राउंड होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बच्चे ने चीज को सीखना है। तो बच्चे यहाँ से लीडरशिप भी बिल्कुल सीखते हैं और ये लीडरशिप जब बच्चे यहाँ से सीखते हैं तो वो आगे जाके सोसाइटी के अंदर उसको डेवलपमेंट के अंदर किरदार अदा करते हैं और यहीं से जो लीडर ग्रो करते हैं वो कल को मुल्क को कौम की बागडोर भी संभालते हैं। तो हम उनको उनकी नो डाउट एनर्जी को बिल्कुल। पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उनको सोसाइटीज बना देते हैं, हम उनको डिबेटिंग सोसाइटीज, स्पोर्ट्स सोसाइटीज, कल्चरल और फेस्टिवल सोसाइटीज और ऐसी सोसाइटीज बना देते हैं जिनसे वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे सीखते हैं। तो जब उससे सीखते हैं तो उसकी पॉजिटिव पहलू सामने आते हैं। नेगेटिविटी को हम कंडेम करते हैं। नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती, उसको फिर हम कंडेम करते हैं और उसको रोकने के लिए हमारे पास बाकायदा एक टीम मौजूद होती है। स्टूडेंट काउंसलर्स की एक टीम होती है और स्टूडेंट काउंसलिंग पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, जिसके जरिए से हम नेगेटिव अप्रोच को खत्म करके बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं जो हेल्दी होती हैं, जो उनके अंदर लीडरशिप और मैनेजमेंट की क्वालिटीज को ग्रो करती हैं, ताकि वो पॉजिटिव रोल अदा कर सकें, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बल्कि सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। और मैं बस बहुत बिल्कुल शुक्रिया जाते जी। जाते शो के एंड पे आपसे सिर्फ चंद लम्हों में मैं आपको कहूंगी कि आपको क्या लगता है एज अ फ्यूचर लीडर्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, एज अ स्टूडेंट्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, जी एंटरप्रेन्योर्स आजकल आ रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लीडरशिप से रिलेटेड भी और अपने आप की डेवलपमेंट से रिलेटेड भी।
जी, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हमें रीडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ें। गुड रीडर्स वही होते हैं जो गुड रीडर होते हैं। तो अच्छी किताबें जरूर पढ़ें, अच्छे उस्तादा के पास जाएं, उनसे ट्रेनिंग लें, सीखें, इंप्रूव करें और सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब आप एज ए लीडर देखें तो लीडर, क्रिस्मेटिक लीडर वही होता है जो अपनी टीम के लिए सोचता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है, अपनी टीम के दुख दर्द को खुद महसूस करता है और उनके दुख के साथ उनका साथी बनता है, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करता है। और एक लीडर जब अपनी टीम की डेवलपमेंट पे, अपनी टीम के मसाइल पे तवज्जो करता है तो वो टीम जो है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो करती है और अपने काम को पूरे दिल से करती है। जब पूरी टीम मिलके अपने काम को दिल से, जज्बे से करे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑर्गेनाइजेशन टीम से बनती हैं और टीम एक लीडर से ही बनती है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल बेशक, रखिएगा, दुआ बेशक, में याद रखिएगा। बेशक, बहुत शुक्रिया। बेशक। यहाँ पे मैं बिल्कुल एंड यही करूँगी आपकी बात से कि एज़ अ टीम हमें चलना चाहिए और हर चीज़ में हमें पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए, जैसे कि हमारे सर ने भी, हमें रिस्पेक्टेड गेस्ट ने हमें कहा। और मैं बिल्कुल एंड पे यही कहूँगी कि अपना आप पॉजिटिव रखें, अपने आप को ठीक करें, फिर ही आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, किसी और सेक्टर में काम करें जहाँ पे आपको जी टीम्स को जी। लेके चलना है, तो अपना रोल इस तरह का किरदार अपना अदा करें कि लोग आपको खुद ब खुद फॉलो करें और आपको हम्म। देख के आगे चलना सीखें। इंशाल्लाह जी इस जी। तरह के किसी और सेगमेंट के साथ फिर से हाजिर होंगे और मैं सर का बहुत ज़्यादा थैंक यू करती बहुत हूँ कि शुक्रिया जी, उन्होंने हमें इल्मी टाइम सिटी का दिया बहुत और शुक्रिया हमें जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल हमें गाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। थैंक यू वेरी मच जी, फी अमान अल्लाह।